चलिए देख लीजिए आपका आज वेक्टर का पार्ट 1 का क्या है ऑब्जेक्टिव है और हम लोग आज से डेली ऑब्जेक्टिव का सिलसिला कर लेते हैं। ठीक है ना। अभी आपका रिकॉर्डेड जाएगा लेकिन जल्द ही आपका लाइव कुछ क्लासेस के बाद आपका लाइव मिलेगा। ठीक है ना। तो अभी आप वेक्टर का एंजॉय लीजिए। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आज पार्ट 1 है और देखो बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर क्या है पहला, और पहला सवाल में हम लोग से बोला है क्या, तो देखो इंग्लिश देख के डरना नहीं है। बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। कौन सदिश? स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश निकालना है तो बढ़िया बात है, एकरा साथे आई लगा दो, एकरा साथे जे लगा दो और एकरा साथे का लगा दो के, तो बोलो क्या हो जाएगा, आई और प्लस 0j प्लस क्या 2k, यानी पोजीशन वेक्टर है। मान लो कि देता 3 5 7 और बोलता कि स्थिति सदिश बताइए, तो आपके देखो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा तो बोलोगे कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा सर, तो 3i 5j और क्या 7k। तो बोलो पोजीशन वेक्टर वाला कैसनो सवाल रहेगा तो आप बना लोगे। बोलो जे 0 के साथ मिलेगा तो नहीं रहेगा, यानी आई और क्या 2k, तो आई और 2k। हाँ बढ़िया, कहीं कहीं कैप भी लगा देगा, कहीं कहीं वेक्टर भी लगा देगा, तो इससे आपको गड़बड़ाना नहीं है। ढेर के देखते हैं अब तो लगता है गया। और सेकेंड सवाल भी आपका पूछा है 2019 में, और क्वेश्चन देखो डॉट वाला। देखो एक चीज़ आपको डॉट वाला हम क्लियर कर देते हैं कि हम लोग a डॉट b का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो बोलोगे ए बी कॉस थीटा। क्या जानते हैं? ए बी कॉस थीटा। अब बताओ हम लोग से j डॉट j पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये i के अनुदिश चलता है, ये j, और ये क्या चलता है हम लोग के k चलता है। और बढ़िया बात है कि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है परिमाण। क्यों? यूनिट वेक्टर का मापांक 1 होवे करता है। और आई जे और जे दिया है, ऐसे डायरेक्ट आप जे और डे 1 लगा लोगे, लेकिन उनके लिए ठीक है जो जान रहे। जो नहीं जान रहे उनके लिए क्या है कि सेम वेक्टर है। कौन वेक्टर? सेम वेक्टर। तो सेम वेक्टर के बीच थीटा क्या होता है जी? थीटा होता है 0 डिग्री। अच्छा आई जे के बीच पूछे तो 90 होता है, इसके बीच आई के तो 90, जे के तो 90, इसीलिए हम लोग को जे डॉट क्या दिया है जे। तो इसको तोड़ोगे करा पर फॉर्मूला पे तो क्या हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा कितना ले 90 की 0 डिग्री। तो बोलिएगा सर एक के नियन रहे, सेम शकल रहे, ओकर वैल्यू क्या, उसके बीच का डिग्री क्या चलेगा 0 डिग्री। और जे का मैग्नीट्यूड 1 गुने 1, यहाँ भी 1 यानी 1। तो अभी पता चला कि आई डॉट आई रहे। तीर ऐसे भी दे सकता है, तीर भी दे सकता है वेक्टर करके, कैप भी देगा, गड़बड़ाना नहीं है आपको। तो आई डॉट आई रहे, जे डॉट जे रहे, चाहे के डॉट का क्या रहे, के डॉट के रहे, ये तीनों के मान कितना होता है, तो तीनों के वैल्यू 1 होता है। कैसे 1 होता है आपको दिखा दिए। हाँ बोलो सेम न रहे तब सर आई डॉट जे। ठीक है ना। इसमें देख लो ढेर सारा यहाँ से बनेगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव, आप एक दो के चक्कर में हैं। देखिए आई डॉट जे, तो इसको तोड़िए, तब बोलोगे आई और जे, पहले लिखो आई, इस पे तोड़ो आई फिर जे, और थीटा 0 लेकिन 90, तो बोलो आई जे के बीच 90 बनता है, और इसका मान 1, इसका मान 1, cos 0 डिग्री का 90 डिग्री का वैल्यू 0 यानी 0। आई जे यानी सेम नहीं रहे तब सर आई डॉट जे, चाहे जे डॉट के और के डॉट क्या आई, इसका वैल्यू क्या होता है 0। एक चीज़ और सीख लो, देखो यहाँ से आ सकता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना, कि सेम तो 1, ये भी पूछ सकता है, कभी कभी सिंगल पूछ देगा। देखो ढेर सारा बन रहा है एक ही क्वेश्चन से, कभी कभी फॉर्मूले पूछ देगा। एक चीज़ और है, क्या है सर, तो हम लोग का ए डॉट बी बराबर क्या होता है
बी डॉट ए होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तुमसे पूछे आई डॉट जे चाहे जे डॉट आई, एक वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मेन हम लोग इतना देखे इसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आएगा तो देखेंगे। चलिए क्रॉस आ गया और हम लोग देखो जे क्रॉस जे, क्रॉस वाला भी बड़ा भयंकर है। ए क्रॉस बी पूछे तो फार्मूला चलता है ए बी साइन थीटा, इसको मैग्नीट्यूड आप लगा सकते हैं, ए बी मैग्नीट्यूड भी। और क्या देखो इतना बोलोगे गलती है, फार्मूला एन कैप लगाने पड़ेगा। क्यों, क्या कि क्रॉस में हम लोग का मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी दिखाना है, मैग्नीट्यूड भी दिखाना है। बताइए जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे है तो बताइए सेम है, तो सेम है तो थीटा कितना 0, और इस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब पूरा को क्या बना देगा, 0 बना देगा। आप इस पर सेट भी करोगे तो क्या बना देगा 0। तो 0 नहीं लिखा जाता है, क्या लिखते हैं 0 वेक्टर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसमें एक मामला और चलता है कि सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए रहे तो इसका 1 नहीं होगा, आप इस पे मत चल जाना, इसका होगा ए स्क्वायर चाहे मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर देगा। एक और बेसिक चीज, वेक्टर ए को आप ए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बोलो बी डॉट बी देता तो बोलोगे बी स्क्वायर चाहे इसका मैग्नीट्यूड के क्या स्क्वायर। तो हम लोग दूसरा से इतना सारा देखो, हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। उल्टा पहले क्लासरूम में क्या था कि सर कंसेप्ट बताएं उस पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से क्या सीखेंगे, कंसेप्ट। तो आप समझ रहे हैं ना, दोनों आपका ठीक होते जाएगा। इसमें क्रॉस वाला मामला देख लिए, ठीक है ना। आई क्रॉस आई दे तो 0 बोलोगे, एग्जामिनर भी होश हो जाएगा, बोलेगा ये क्या हो रहा है, क्या बोलना है 0 वेक्टर। हाँ के क्रॉस के रहेगा 0 वेक्टर, बोलो सेम न रहेगा तब सर, तो उसका भी व्यवस्था आगे है, आएगा तब आई जे के। एक के दिन सब नहीं, डेली एक के दिन, फिर सब एक ही क्वेश्चन में सब नहीं, जहाँ जैसे होगा वहाँ पे आपका बताएंगे। नहीं तो यदि सीखने का मने है तो देखो इसमें 2 तरह के चलता है, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज। एकरा में रहने दो, आगे हम लोग देखेंगे। देखो इसी सवाल, चौथा सवाल देखो, इसी सवाल को 3 तरह से पूछेगा। पहले एग्जामिनर का पूछने का तरीका समझिए, इसी का बोल देगा मापांक निकालिए, और मापांक लिखेगा नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, मॉडुलस, सिंबल दे देगा। तो आपको समझ जाना है कि अच्छा मापांके का दूसरा नाम क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो बताइए निकालने का एकदम आसान तरीका रहता है, रूट अंडर आई जे के वाला के स्क्वायर करके जोड़ दो। तो आई के स्क्वायर कितना है 3, फिर जोड़ना है 2, और यहाँ कितना 5, स्क्वायर बोलिए 3 तिहाई 9 + 4 + 25, जोड़ोगे कितना 25 और 4 29, और 29 9 38, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे हम लोग को देगा, तो ये निकालना आसान। हाँ देखो अभी सवाल आ ही गया कि सर जे का मापांक कितना होगा, तो यूनिट इसका कितना हो जाएगा 1, आई का भी पूछेगा तो 1, के का भी पूछेगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा बी जाएगा, ठीक है ना। सवाल देख लो पूछा है, देखो डॉट का बड़ा ही शानदार रूल है, क्रॉस दे तो डिटर्मिनेंट से, लेकिन डॉट दे हम लोग क्या है क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखेंगे। देखो डॉट दे दिया है, और बढ़िया बात है कि हम लोग जानते हैं कि सेम रहे तो वैल्यू 1, और सेम न रहे डॉट में तो आंसर क्या जाता है 0 जाता है, आई जे। तो इसमें डॉट का कहानी है कि आई को आई वाला के साथ करना है, ठीक है ना। बोलोगे हाँ सर, आई वाला आई से यानी, और जे वाला जे के साथ, और के वाला के के साथ, तो गुना कीजिए 2, और यहाँ 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, आई डॉट आई बोलिए 1, बीच में प्लस जोड़ना है, फिर जे वाला के साथ, तो 3 दूना 6, जे डॉट जे 1, 4 3 12, के डॉट के 1। बोलो सर आई को जे से क्यों नहीं किए, तो करते तो 0 आ जाता, 2 + 6 + कितना 12, 12 6 18 2 कितना 20,
6 के बाद आते हैं 7 पे। देखो आ ही गया जिसका इंतजार था। इसका इंग्लिश होता है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। कुछ नहीं है, सबके साथ आई जे के लगा के जोड़ दीजिए, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, तो नामे है जिसका शुरुआत मूल बिंदु से हुआ है, जैसे 4 5 6। ये क्या है 0 0 0। ये जब भी निकलता है तो ये में से घटता है। 4 में से 0 आई, फिर 5 में से 0 के जे होगा, ठीक है ना, और 6 में से 0 के। तो बताओ 0 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 5 6 ऑप्शन क्या ए। वहाँ पे बढ़िया से आपको करना है। हाँ ये देखो पिछला में क्या था, क्वेश्चन नंबर 8, पिछला में दोनों डायरेक्ट दिया, लेकिन अवरी बोला कि नहीं अलगे अलग कीजिए। ए डॉट बी पूछता चाहे बी डॉट ए पूछता, दोनों का आंसर एक के आएगा, ठीक है ना। तो बोलोगे आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। तो यहाँ 2 में 1 से करेंगे 2, फिर 3 में 1 से -5 दिया है, ये माइनस है, ये प्लस है जी, तो 15 हो जाएगा 1, यानी 2 + 3 - 15 यानी कितना -10। ऑप्शन क्या जाएगा बी। तो बस यही लेवल का डिजिट चेंज करेगा। अगला देखो क्या है, हम लोग का ओ ए और ओ बी दिया है। जैसे इसका देखे तो ई क्या है ए और ई क्या है बी, यहाँ क्या है ओ। पूछा ए बी निकालिए, यानी गाड़ी ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे, और ई वाला हम लोग से पूछा है, ठीक है ना। तो ए बी कहने का मतलब है कि बी में से ए को घटाइए। देखो बी में से किसको घटाना है, ए को। कहीं बी सी दे दे तो सी में से बी को घटाना है। कंसेप्ट को ठीक करो, यानी बाद में से पहले घटाना है। बी में से ए को घटाइए तो 3i में से 2i जाएगा, क्या मिलेगा आई, ठीक है ना। 6 में से 5 जे जाएगा, 6 में से 5 जे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलोगे प्लस जे होगा सर। और 5 के में से -2 के, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 के। देखो घटाना भी बड़ा मिजाज में न तो होश खराब कर देगा, तनी मान गलत होगा तो यही हम लोग का आई जे माइनस क्या हो गया 7 के। 10 देख लेते हैं। 10 में देखो क्रॉस आ गया। देखो जिसका इंतजार था वो आ गया, और जहाँ जो ज़रूरत है उसको बताएंगे। देखो क्रॉस में रहे आई जे के, देखो तीनों को हम बांधना चाहते हैं। उधर याद करो आई डॉट आई, चाहे जे डॉट जे, चाहे यहाँ पे कुछ लगेगा कैप, चाहे वेक्टर, चाहे के डॉट के, इसका वैल्यू कितना 1, नहीं सॉरी सेम है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हाँ 1। यदि सेम नहीं रहता आई डॉट जे डॉट के और के डॉट क्या आई, तब इसका आंसर क्या जाता जी 0 जाता। और क्रॉस में चलता है कि आई क्रॉस आई, तो 0 बोलोगे गलत, 0 वेक्टर, ठीक है ना। इसमें देखो सेम रहेगा तो मैक्सवेल के दाएं हाथ, फिजिक्स में टीचर बताए होंगे कि ऐसे करोगे तो अंदर और ऐसे करोगे तो बाहर। मैक्सवेल वो डायरेक्शन में रखा जाता है करंट के, एगो में ऐसे चलता था और एगो में ऐसे चलता था। तो हम लोग को ए ऐसे चलेगा गाड़ी। आई जे पूछे तो के बताना है, यानी आई क्रॉस जे पूछे तो बोलो अच्छा जो बच गया वही आंसर। देखो ऐसे चलोगे तो प्लस आई जे तक के, फिर जे और के पूछे, जे और के तो क्या आई, फिर के और आई दे तो क्या होगा जे, यानी गाड़ी ऐसे चले, ठीक है ना। ये घड़ी की क्या है विपरीत दिशा, तो प्लस बनेगा। लेकिन गाड़ी हम लोग को ऐसे घुमा दे, देखो आई जे के, बोले कि नहीं ऐसे नहीं चलना, अब ऐसे चलना है, घड़ी की दिशा में चलेगा तो माइनस। जैसे जे क्रॉस आई तो जे और आई के होगा लेकिन माइनस के होगा, क्यों, क्या कि ऐसे चल रहे हैं। तो दिमाग में एक ही चीज़ रखना, सब कुछ भूल जाओ, बस ऐसे कर लेना। यहाँ आई जे के बोलना कि इधर दे चलेंगे ऐसे तब प्लस, एने दे हो गया तब माइनस, ठीक है ना। इसमें भी कर सकते हो, जे और आई लिए थे ना जी, के और जे ले लो, के और क्या ले ले जे, तो के जे ऐसे है तो माइनस आई, ऐसे प्लस, घड़ी की दिशा में माइनस। तो बोलो यहाँ क्या दिया है जे और के, तो सोचिए जे और के ये ठीक ठाक है। ये हम लोग कैसे है, घड़ी की विपरीत दिशा में है
तो प्लस आई, ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे रहता तो क्या हो जाता, माइनस ही। देख लो बस एक ही चीज़ इस तरह, तब प्लस। एक के को आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा कंफ्यूज कर जाओगे, एक के को याद रखो बस। 10 के बाद आते हैं हम लोग 11 पे। देखो फिर से वही सवाल, मापांक पूछ दिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडुलस, परिमाण या मैग्नीट्यूड। बोलो 7 49, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 दूना 4, यहाँ 1। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 5 54। बोलोगे ऑप्शने नहीं है, लग रहा है गलती से। तो देखो 54 को लिख सकते हो क्या, 9 गुने 6, और 9 को कितना, 3√6। देख रहे हो ना कैसे घुमाया है। तो एकदम हल्का दे दे, आपको लगे। देख लो कब कब पूछा है, आप भी देखते चलिएगा, हम बताएंगे नहीं, हम केवल सवाल पे फोकस करेंगे। ए सवाल मापांक है, यानी 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 1, यानी √14। बोलोगे एकदम सर महालल्लू सवाल था। फिर से देख लो, OP दिया है, OQ दिया है, PQ पूछा है, तो Q में से P घटाएंगे, यानी चलिए घटाइए, बाद में से पहले 5 में से 2 जाएगा 3i, 4 में से 3 जाएगा j, और क्या Q में से P को घटाना है, -3k और माइनस क्या 4k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी k। आप ज़्यादा रहोगे तो 2 बार करके देख लेना, ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएंगे। और आज के लिए लास्ट सवाल है प्रक्षेप, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन बोलेंगे इंग्लिश में। और देखो जेकरा पर प्रोजेक्शन बोले ओकर मैग्नीट्यूड नीचे, यानी इसको आप ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, बी। 2 गो वेक्टर देगा, ऐसे दिया नहीं है तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी। अच्छा केकरा पर बोल रहा है तो बोलिएगा ए पर। तो जो हम लोग को प्रोजेक्शन निकलेगा, ऊपरे फिक्स है कि 2 गो वेक्टर देगा तो ए डॉट बी, नीचे वाला में फिक्स करना रहता है। जेकरा पर यानी एकरे पर बोला है ऑन, तो एकर मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। हम लोग माने हैं, ठीक है ना। यदि इस पर बोलता तो एकर मैग्नीट्यूड नीचे। बोलो ए डॉट बी आई को आई के साथ है, तो निकालिए 2 गुना कितना 1, यहाँ बताइए माइनस माइनस प्लस, फिर 2 गुना 1 और 1 गुना 1 का, कि के वाला तो कुछ है ही नहीं है। प्रक्षेप याद रखो, जेकरा पर बोले ओकर परिमाण नीचे, मापांक नीचे। इसी पर बोला है तो इसका मापांक नीचे निकाल लो, 1k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर और 1k स्क्वायर। बोलिए ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1, √1 + 4 + 1। बोलिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 बटे √6। सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी। तो आज के लिए इतना ही, प्रक्षेप वाला बस ये ऑब्जेक्टिव था, तब ऐसे कर दिए। सब्जेक्टिव में आपको बढ़िया से लेट, वेक्टर ए, वेक्टर बी, समझ रहे हो ना। आप 2 नंबर में देगा तो आप जान रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से ऑब्जेक्टिव दे तो आपको ऐसे ही कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। आप जितना शेयर करो, जितना दूसरे के पास भेजाओगे, अपने दोस्तों को बताओगे, उतना ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आएंगे। और अभी ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, बाद में आपका सब्जेक्टिव ही चलेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ से खिंचाएगा। और लाइव आने के लिए वही है कि आप जल्दी से जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, ओकरे चलते लाइव में प्रॉब्लम है। और लाइव में आप क्वेश्चन लाएंगे, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे और आपके बीच अच्छे तालमेल मिलेंगे। और हम लोग 2023 के जो रिजल्ट है उसमें हम आपके रिजल्ट में धार लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी कीजिए। हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखेंगे। क्लासरूम में तो कंसेप्ट से क्वेश्चन सीखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से ही क्या सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे कि अच्छा प्रक्षेप पूछा है तो प्रक्षेप कैसे निकलता है, तरीका क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी और भी है, बहुत हुआ नहीं है अभी, और भी इसमें बहुत सारा है, तो सब लेके आएंगे। धीरे धीरे हम लोग सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। चलिए बाय, ठीक है।